बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ विद सुभाषिनी में। बच्चे लोग आज हम कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 11.2 और क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछा गया है से ट्रू फॉल्स बताना है और जस्टिफाई योर आंसर। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दे रखा है आपको ट्रू फॉल्स भी बताना है और ये आंसर सही है कि गलत आपको जस्टिफाई भी करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें मैंने क्वेश्चन लिख दी है। अब यहाँ पे एक एक करके करना है। अब थर्ड के फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि 10 मल्टीप्लाई 10 का पावर 11, पावर जो है 11 है, इक्वल टू 100 का पावर 11 है। तो आप यहाँ पे देखो ये डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये पावर क्या है बेटा प्लस होगा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड होता है। तो यहाँ पे देखो यदि ये मल्टीप्लाई में है बेटा, आपको ये बताया था a का पावर m और a का पावर n है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो ये हो जाएगा m a का पावर m प्लस n, ये दोनों प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 10 का पावर 1 प्लस 11। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 10 का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 बढ़ गया तो 12 हो गया। अब यहाँ पे जो 100 है बेटा, ये जो 100 है आपका, यहाँ पे क्या है 100 और यहाँ पे पावर क्या है 11 है, तो ये तो नहीं होगा ये आंसर। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू माने नॉट इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका आंसर क्या होगा, इसमें आप लिख दोगे जो गिवन स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, आप यहाँ पे लिख दोगे फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिख दोगे फॉल्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में 2 का पावर 3 है, तो 2 को जब आप 3 पर 2 यहाँ पे ऐसे कर लो, 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो ये 2 का क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हो जाएगा। अब 5 को 2 बार करो मल्टीप्लाई, तो ये क्या होगा 5 5 जा 25। अब ये बड़ा होता है, 25 बड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या है कि नंबर आपको ऐसे दे रखा है, ये वाला दे रखा है, तो ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा फॉल्स। ठीक है, ये भी फॉल्स होगा, ये गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स लिख सकते हो। ठीक है, ये बड़ा हो रहा है। अब यहाँ पे देखो थर्ड क्वेश्चन में 2 का पावर यहाँ पे क्या है बेटा 3 है, तो ये 8 होगा, 3 का पावर 2 है तो ये 9 होगा। अब यहाँ पे दे रखा है इक्वल टू में 6 का पावर 5 है। ठीक है, अब ये 9 8 जा क्या होता है 72 होता है, और 6 का पावर जब आप 6 6 ऐसे करके 5 बार मल्टीप्लाई करनी है, तो इसका आंसर आता है बेटा 7776 है, मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर दी है, तो ये क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब देखो थर्ड क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे भी आप लिख सकते हो दिस गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो नॉट इक्वल हो गया, तो यहाँ पे भी यहाँ पे लिख दोगे फॉल्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 3 का पावर 0, आपको मैंने ये सिखाया था, मैंने बताई थी लॉस ऑफ एक्सपोनेंट में, a का पावर 0 है तो ये आंसर क्या होता है 1 होता है, किसी की भी पावर यदि 0 है तो वो 1 ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड भी 1 है, राइट हैंड साइड भी 1 होगा, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों ट्रू है। ठीक है, ये गिवन स्टेटमेंट ट्रू है। यहाँ पे कुछ भी हो और पावर यदि 0 है तो आंसर क्या होता है 1 होता है, तो ये हो गया ट्रू। अब हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपको क्या पूछा है, देखो सिंप्लीफाई करनी है 4 क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आप 8 क्लास बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो 7th 8 क्लास बच्चे अच्छे से ध्यान से करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन 8 क्लास में भी है। अब यहाँ पे दे रखा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, आपको इनको प्राइम फैक्टराइजेशन भी निकालना है और प्राइम फैक्टर निकाल के इनकी एक्सपोल फॉर्म में लिखनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 माने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। 108 मल्टीप्लाई 192 है, 192 है। अब यहाँ पे क्या बताया, जो इनको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। ठीक है, पहले 108 को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, तो देखो 2 2 5 जा 2 4 जा। ठीक है, यहाँ पे 4 है, 2 2 जा 4, 2 7 जा हो गया। अब 3 में कटेगा, डिवाइड होगा, 3 9 जा और 3 3 जा 3 1 जा। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे 108 जो है बेटा 2, देखो 2 2 बार है। अब जो 3 है वो 3 कितनी बार है, 3 यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 192 है, 192 है, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 देखो 2 यहाँ पे क्या होगा 2 9 जा 18, 1 2 6 जा 12 है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा और 2 2 जा 4, 12 2 जा, और यहाँ पे 6 है और 2 3 जा
अब 3 1 जा, ठीक है। अब इस वाले को लिखेंगे, इसको ऐसे ब्रैकेट दे देंगे, ये मल्टीप्लाई यहाँ रखेंगे बीच में, और यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 है, 2 6 बार है, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 एक बार है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कितने बार है, 2 यहाँ पे 2 बार है तो 2 लिख देंगे पावर 3, यहाँ पे 3 बार है तो 3 का पावर 3 लिख देंगे। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 है, मल्टीप्लाई 3 है। अब ध्यान से देखो, जब मल्टीप्लाई में होता है बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, नहीं तो एक लाइन यहाँ पे ऐसे भी बना ले आओगे, इसके साथ साथ ले आओ, ठीक है, इनको अरेंज कर दो। तो यहाँ पे देखो बेटा, ये मल्टीप्लाई में है, बेस क्या है, सेम है, पावर डिफरेंट है, और बेस सेम है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो प्लस होगा, पावर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 + 1 हो जाएगा, तो 2 का पावर ये 8 मल्टीप्लाई 3 का पावर 4 है, यही होगा आंसर, ठीक है। अब सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट आपको क्या दे रखा है, 270 है, क्या है, 270 है, ठीक है। अब 270 को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो, यहाँ पे 270 है, 2 1 जा 2, यहाँ पे देखो 2 3 जा 6, 2 5 जा। अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या है कि 1 3 5 है बेटा, तो यहाँ पे 3 में कटेगा, ठीक है। यहाँ पे 3, यहाँ पे देखो 3 4 जा 12, 3 5 जा, दोबारा 3 3 1 3 5 जा, 3 5 जा 15, और यहाँ पे 5 1 जा। अब यहाँ पे लिखेंगे जो 270 है, तो यहाँ पे 2 × 3 3 बार है, ठीक है, 1 2 3 और 5 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 × 3 का पावर 3, माने यहाँ पे पावर और 5 है, ये होगा इसका आंसर, ठीक है। कुछ भी नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, ठीक है। ये तो छोटे बच्चे को भी आते हैं, ठीक है, आप तो बड़े बच्चे हो बेटा, 7th में आ गए हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 7 2 9 × 64 है। अब ये दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 7 2 9 जो है बेटा, इसको देखो 9 लास्ट में है तो क्या आएगा, 3 में कटेगा, ठीक है। आप क्या करोगे, 3 में करोगे, 3 2 जा 6 होगा, 1 है, 3 4 जा 3 3 जा, ठीक है। अब दोबारा 3 है, 3 8 जा 24, 3 1। अब यहाँ पे 81 है तो 3 2 जा 6, 2 7 जा, ठीक है, 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 21, दोबारा 3 है, 3 9 जा, दोबारा 3 3 जा, और 3 1 जा। अब इनका तो हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 है, 3 कितने बार है बेटा, 6 बार है, तो आप ऐसे लिख दो 3 6 बार, 1 2 3 4 5 6 है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये जो 64 है, अब यहाँ पे 64 को प्राइम फैक्टर निकालो, 2 3 जा 2 2 जा, ठीक है, 2 1 2 6 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, ठीक है, 2 2 जा, 2 1 जा, 1 2 3 4 5 6 है, ये भी 6 बार है बेटा, ठीक है। इसको ऐसे निकालना है, ये भी 6 बार है, तो यहाँ पे लिखोगे 3 का पावर 6 मल्टीप्लाई 2 का पावर 6, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब 4th क्वेश्चन है ना, 4th क्वेश्चन लास्ट है, इस है ना, 7 6 8 है। अब 7 6 8 को यहाँ पे निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब देखो 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा, 2 1 जा, 2 9 जा, 2 2 जा, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, यहाँ पे देखो 2 ही है, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहाँ पे 12, 2 6 जा, यहाँ पे 2 3 जा, और 3 1 जा। अब गिनो, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 2 कितने बार है बेटा, 8 है। आप यहाँ पे 2 को 8 बार लिख लो मल्टीप्लाई करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, और 3 कितनी बार है, 3 यहाँ पे 1 बार है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे 8, ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे 8 और मल्टीप्लाई 3, यही होगा आंसर, ठीक है। अब आते हैं सिंप्लीफाई क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन आपको दे रखा है सिंप्लीफाई करने के लिए, SIMPLI सिंप्लीफाई करनी है। ये 7th 8th दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो दोनों क्लास के बच्चे अच्छे से ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है 2 का पावर 5 और इसका पावर भी 2 है, और 7 का पावर 3 है, 8 का पावर 3 मल्टीप्लाई 7 है। अब ध्यान से देखो, ठीक है बच्चों, यहाँ पे 2 है और ये 5 ये है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा।
आपको मैंने सिखाया था, मैंने लॉस ऑफ पढ़ाई थी ना, ए का पावर m है और ब्रैकेट के बाहर भी n है, तो ये होगा a का पावर mn है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 2 का पावर यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई 7 का पावर 3 है। अब जो ये 8 है बेटा, ये 2 कितने बार 2 का पावर 3 है और इसका पावर भी 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, 2 का पावर 10 मल्टीप्लाई 7 का पावर 3, ये दोनों मल्टीप्लाई करो, 2 का पावर 3 3 जा 9, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब ये दोनों देखो बेटा डिवाइड में है, तो ऊपर पावर क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 9 हो जाएगा। और ये भी डिवाइड में है, तो 7 और 3 माइनस 1 है। 2 का पावर 10 में से 9 माइनस करो, तो यहाँ पे 10 में से 1 है, 7 में यहाँ पे देखो 3 का पावर 1 यहाँ पे 2 हो जाएगा, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा। ये 2 मल्टीप्लाई 7 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे 49, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा 98, ठीक है। यहाँ पे 5 का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आपको अब करनी है सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, बहुत आसान है, ठीक है। अब सेकंड में क्या पूछा है, 25 मल्टीप्लाई 5 का पावर 2 मल्टीप्लाई t का पावर 8 है, ठीक है। 10 का पावर 3 मल्टीप्लाई t का पावर 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो सारे बच्चे, 8 वाले भी, ठीक है, 7th 8 क्लास वाले, ठीक है। अब जो 5 है 25 है, वो यहाँ पे लिखेंगे 5 का स्क्वायर, माने 5 का पावर 2, 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 का पावर भी 2 दे रखा है, मल्टीप्लाई t का पावर 8 दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो 10 है, यहाँ पे ये करेंगे 2 5 जा 10, इसका पावर 3 है, मल्टीप्लाई t का पावर 4 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 ऊपर जैसे दे रखा है वैसे ही लिख देंगे हम, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये 2 3 का भी है, 2 का पावर 3 भी है, 5 का पावर भी 3 है, तो इसको दे देंगे, ठीक है। 5 का पावर 3 है, t का पावर 4 है। अब ध्यान से देखो ये डिवाइड में, ये दोनों प्लस में है, पहले ये दोनों प्लस में है, बेस सेम है, पावर डिफरेंट माने पावर ये दोनों को प्लस कर सकते हो, तो 5 2 + 2 हो जाएगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो ये t है, ये डिवाइड में है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे 8 - 4 है, ठीक है, ये डिवाइड में है ना, ये पावर क्या होगा माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे देखो 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 है, ये 5 का पावर 4 हो जाएगा, 2 2 प्लस हो जाएगा तो 4, मल्टीप्लाई t का पावर भी 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 8 में से 4 माइनस कर दी। अब यहाँ पे 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 5 का पावर 3 है। अब ये दोनों देखो डिवाइड में हैं, तो ये पावर क्या होगा माइनस हो जाएगा, ये दोनों बेस सेम है और डिवाइड में है, तो पावर माइनस हो जाएगा, 5 - 4 - 3 मल्टीप्लाई t का पावर 4, और यहाँ पे नीचे 2 का पावर 3 है। 5 यहाँ पे क्या होगा बेटा 1 हो जाएगा, 4 में से 3 माइनस करो 1 होगा, मल्टीप्लाई t का पावर 4 और नीचे हो जाएगी 8, 2 को 3 बार माने करेंगे 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई तो ये 8 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 5t4 अपन में 8, ये 4th है, ठीक है, 5 t का पावर 4th, ये हो जाएगा आंसर। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ ही मैं करवा देती हूँ लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 3 का पावर 5 मल्टीप्लाई 10 का पावर 5 मल्टीप्लाई 25 है, ये 5 का पावर 7 मल्टीप्लाई 6 का पावर 5 है, ठीक है। अब देखो क्या करनी है, 3 का पावर 5 मल्टीप्लाई जो ये 10 है बेटा 2 5 जा 10 करेंगे और पावर 5 है, ये जो 25 है इसका पावर 5 का पावर 2 कर देंगे, 5 5 जा 25, 5 का पावर 7 मल्टीप्लाई 2 का पावर यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई 3 6 हो जाएगा और इसका पावर 5 है, 3 का पावर 5 हो गया, मल्टीप्लाई ये देखो दोनों का है तो इनको दे देंगे, 2 का पावर 5 है और 5 का पावर भी 5 है, ठीक है। अब यहाँ 5 का पावर 7 मल्टीप्लाई 2 का पावर 5 है, ये भी है ना, ये दोनों, तो ये दोनों का है ना 5, तो यहाँ पे ये भी 5 हो गया, ठीक है। अब ध्यान से देखो ये 3 है, ये भी 3 है, ठीक है, ये दोनों सेम है ना, बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, तो यहाँ पे प्लस कर सकते हैं, 3 का पावर 5 मल्टीप्लाई 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे 5 है और 5 + 2 कर देंगे, ये दोनों बेस सेम है,
5 का पावर 7 मल्टीप्लाई 2 का पावर 5 मल्टीप्लाई 3 का पावर भी 5 है। अब ध्यान से देखो, ये 3 है, ये 3 है, तो इनका ये डिफरेंट माने डिवाइड में है, तो इनका पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, 2 का पावर भी देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा ऊपर जाके, क्योंकि ये डिवाइड में है, बेस डिवाइड है ना, बेस सेम है और डिवाइड में है तो पावर माइनस हो जाता है। मल्टीप्लाई 5, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 7 है, और यहाँ के भी नीचे जो नंबर है ये भी 7 है। ठीक है, अब ध्यान से देखो 3 और यहाँ पे देखो 5 में से 5 माइनस करो 0, यहाँ पे देखो ये भी 0 हो जाएगा पावर, इनके भी पावर 0 हो जाएगा। तो जब a का पावर 0 होता है बेटा, तो यहाँ पे क्या बताया गया था, ये 1 होता है। ठीक है, ये रूल लॉस ऑफ एक्सपोनेंट का है। तो यहाँ पे 3 का पावर 0 1, मल्टीप्लाई 2 का पावर भी 0 1, 5 का पावर 0 भी 1 है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, तो ये 1 आंसर है। ठीक है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन जो है 5 सिंप्लीफाई वाला लास्ट क्वेश्चन था, यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये ख़त्म होती है। और अगले वीडियो में हम 11.3 करेंगे। कौन सा है? 11.3 करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिए एंड चैनल